Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying your learning very well. We are now learning parts of speech. First of all, noun, then pronoun and now adjective. पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. हम लोग एडजेक्टिव के बारे में आज पढ़ेंगे. एडजेक्टिव किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं. जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं वो 10 काइंड्स हैं. जो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का ये क्वालिटी बताता है. जैसे मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. मोहन एक इंटेलिजेंट बॉय है, तो मोहन की विशेषता है इंटेलिजेंट. तो इंटेलिजेंट यहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा. इसी तरह सीता इज कनिंग गर्ल, सीता इज क्लेवर गर्ल, तो क्लेवर, इंटेलिजेंट, हैप्पी, ये सब चीजें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगी. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं. पहला है एट्रीब्यूटिवली और सेकंड है प्रेडिकेटिवली, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आते हैं उसको एट्रीब्यूटिवली कहते हैं, और जो वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है उसे प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहां पे इंटेलिजेंट इस नाउन के पहले आया है. बॉय एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है, तो ये एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव होगा. यहां देखिए योर वाइफ इज माइजर. यहां पे जो माइजर है ये वर्ब के बाद आया है. वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है माइजर, तो माइजर यहां पे प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव होगा. तो आपने देखा जो एडजेक्टिव का पहला काइंड है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके भी 2 भाग, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली. 2 एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे. सेकेंड एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव. नाम से स्पष्ट है, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे दीज आर इंग्लिश पीपल, तो दीज आर इंग्लिश पीपल, यहां पे इंग्लिश प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन यहां पे इंग्लिश पीपल के लिए यूज हुआ है यानी अंग्रेजों के लिए यूज हुआ है, तो यहां पे इंग्लिश प्रॉपर एडजेक्टिव होगा. सेकंड है इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी स्ट्रांग. इंडियन ये भी नाउन है, लेकिन यहां पे क्रिकेट टीम की विशेषता बता रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा. तीसरा है जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल. तो यहां पे जापानीज प्रॉपर एडजेक्टिव होगा क्योंकि टॉयज की विशेषता है कि वो जापानीज है, तो जापानीज यहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव होगा. तो प्रॉपर एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं. जो प्रॉपर नाउन होते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करते हैं तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव की जो तीसरी काइंड है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी जो मात्रा होती है. इस एडजेक्टिव से मात्रा मालूम चलती है कि उस नाउन की, उस संज्ञा की मात्रा कितनी है, कितना उसका परिमाण है, तो उसी को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे दे एट सम फूड, तो यहां पे देखिए फूड नाउन है और सम इसकी विशेषता है. सम इसकी विशेषता है कुछ खाना, तो खाने की विशेषता है कुछ. सम ये परिमाण है, क्वांटिटी है,
इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। सेकेंड है आई हैव एनफ मनी। मनी भी यहां पे नाउन है। एनफ काफी, पर्याप्त, तो मनी की विशेषता है पर्याप्त, एनफ, तो एनफ यहां पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। दे हैव लॉस्ट ऑल देयर मनी, यहां भी मनी नाउन है और ऑल मनी, ऑल यहां पे जितनी मनी थी पूरा, यहां पे ऑल जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। यानी जहां भी परिमाण होगा, क्वांटिटी होगी, वहां पे एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में जो चौथा प्रकार है वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो नाम से स्पष्ट है कि जो एडजेक्टिव नंबर वाले होते हैं, जो शब्द न्यूमरल होते हैं, उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, तो यहां पे 2 विशेषता बता रहा है, 2000 स्टूडेंट्स की संख्या को बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। सेकेंड, वीक की, सप्ताह की, ये नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है सेकेंड डे, और मंडे की भी विशेषता है सेकेंड डे, तो ये सेकेंड यहां पे न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का जो पांचवा प्रकार है, फिफ्थ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि हम बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे आई एडमायर सच गर्ल्स, तो यहां पे गर्ल्स की विशेषता सच, मैं ऐसी लड़कियों को एडमायर करता हूं, प्रशंसा करता हूं, तो यहां पे सच डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दोज ग्रेप्स आर स्वीट, वे सब अंगूर मीठे हैं, तो यहां पे ग्रेप्स की विशेषता दोज है, तो दोज यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस इज ए पेन, पेन की विशेषता दिस, तो दिस यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दैट इज ए फैन, तो दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का जो अगला प्रकार है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी ऐसे शब्द, एडजेक्टिव वाले शब्द जिससे डिस्ट्रीब्यूशन का बोध होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एवरी वर्ड ऑफ द बॉय इज ट्रू, उस लड़के की बोली हुई प्रत्येक शब्द सच है, तो यहां पे एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है शब्दों की, शब्द की, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ईच गर्ल वेंट होम, तो यहां पे गर्ल की विशेषता है ईच, प्रत्येक, तो ईच यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह आइदर या नाइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। एडजेक्टिव का जो अगला प्रकार है, सेवेंथ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। प्रश्न पूछने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसी को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हुज बैट इज दिस, यह बैट किसकी है, तो बैट की विशेषता हुज, तो यहां पे हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। विच शर्ट इज योर्स, तो शर्ट विच, कौन सी शर्ट, शर्ट की विशेषता कौन सी, तो विच यहां पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले शब्द होते हैं, यदि वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे और एडजेक्टिव का बोध कराते हैं, तो उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का जो अगला प्रकार है वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जब हम किसी पे जोर देते हैं, प्रेशराइज करते हैं,
और एडजेक्टिव का सेंस निकलता है तो उसे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई डिड इट विथ माई ओन हैंड्स। ओन यानी अपना स्वयं का, हाथ, हाथ यहां नाउन है तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं, ओन खुद का हाथ। तो ओन यहां पे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा क्योंकि ओन पे प्रेशर दिया जा रहा है कि मेरा अपना खुद का हाथ। इसी तरह दिस इज द वेरी पिक्चर विच आई सॉ यस्टरडे। यह वही पिक्चर है जिसे मैंने कल देखा था। तो यहां पे वेरी का मतलब होता है वही पिक्चर, वही। तो पिक्चर की विशेषता वही, तो यहां पे वेरी इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का जो अगला काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आपको नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें एक्सक्लेमेशन होता है, विस्मय होता है, उसी को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है। तो यहां पे व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट एन अट्रैक्टिव फोटो, कितनी आकर्षक फोटो है। तो यहां पे भी व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। सबसे आसान तरीका यही है कि सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, तो आप समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का जो लास्ट काइंड है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी जिसमें पोसेशन है, जिसमें स्वामित्व है, जिससे मालूम चलता है कि वो चीज किसकी है। ऐसे एडजेक्टिव को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे योर बुक, तुम्हारी किताब, तो बुक की विशेषता है योर, तो योर यहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव। हिज फादर, फादर नाउन है, नाउन की विशेषता हिज, उसके पिता, तो हिज यहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह माई मदर, योर ब्रदर, देयर, गेम, कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एडजेक्टिव के जो काइंड्स हैं, 10 तरह के प्रकार हैं, उसका आपने विस्तार से अध्ययन किया। लेकिन एडजेक्टिव के 3 डिग्री भी होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव में, गुण में, विशेषता में 3 डिग्री भी होते हैं। कंपैरिजन की जाती है, उन क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं 3 डिग्री के माध्यम से। वो डिग्रीज हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कोल्ड मीन्स ठंडा, लेकिन इससे ज्यादा ठंडा हो तो कोल्डर, और सबसे अधिक ठंडा हो तो कोल्डेस्ट, यानी इससे ज्यादा कोई ठंडा नहीं हो तो वो कोल्डेस्ट है। इसी तरह फास्ट यानी तेज, इससे तेज फास्टर, और सबसे तेज फास्टेस्ट। इस तरह से सारे डिग्रीज आप अपने बुक से लिख लेंगे कॉपी में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और टेंसेस को करने में या ग्रामर के क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आसानी रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भारत का प्रत्येक बच्चा इंग्लिश में आत्मविश्वास